बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और बस अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी तो मैं बस दवाई लूँगी। अब्बा दवाई लेके आए। तो मेरी खांसी है ना वो बहुत ज़्यादा है। बचपन से जो है ना आपकी चीज़ ना लग जाती ना कोई रोग, तो बस वो बड़ा मसला बन जाता है पूरी ज़िंदगी का। तो अब्बा दवाई लेके आए थे, फिर मैंने ना दवाई ली रात को। जब है ना मुझे उससे थोड़ा आराम मिला। ये होता है कि आप है ना दवाई लेते हैं जब तक तो ठीक है, जैसे दवाई का असर ख़त्म होता है तो फिर है ना खांसी शुरू हो जाती है। तो बचपन में तो इसके लिए मुझे कह रहे हैं कि एडमिट होना पड़ा था, क्योंकि बचपन में मेरी बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी तो ठीक ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी परेशान हो गए थे कि है ना दवाई लिख लिख के, और एडमिट भी किया तब भी मेरी खांसी नहीं ख़त्म हो रही थी। फिर एक कोई बड़ा डॉक्टर आया, जब उसने कोई छोटी सी गोली लिखी, जो आधी गोली दी, जब मेरे माशाल्लाह फ़र्क हुआ था। तो जब मेरी खांसी होती है ना तो मुझे खुद भी टेंशन हो जाती है कि है ना मेरी खांसी कैसे ठीक होगी। अब ये बस अल्लाह ताला मुझे शिफा दें, और आप लोग भी दुआ करना। बस ये दूसरे दिन का सुबह का वीडियो है चाय के टाइम का। तो बस सूरह रहमान चलाती हूँ, चाय बनाती हूँ जब, फिर उसके साथ में काम भी करती रहती हूँ और चाय बनाती रहती हूँ। तो ये होता है कि बस तबीयत ख़राब होती है तो बस रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के तो काम है ना वैसे ही करना होता है, क्योंकि अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भी नहीं है, तो हम दोनों की मसला हो रहा है तबीयत का। उसके बाद मैंने मंजिल चलाई थी, और बस अब चाय और बिस्किट खाने के बाद फिर हम अपने काम पे लग गए थे। काम तो आपको ही देखना होता है ना, आपके घर का। ये होता है कि बस काम जल्दी हो जाए, और तबीयत ख़राब में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती काम करने की। पर है ना सोने सोने से भी है ना ज़्यादा इंसान बीमार हो जाता है। काम करता है ना तो फिर भी थोड़ा बहुत सही रहता है कि है ना तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अब्बा तो मना करते हैं पानी का काम नहीं करो, पानी का काम मत करो। तो बस पानी का सही हर काम होता है। आप ना ज़मीन धो या बर्तन धो या कपड़े धो, सब कुछ होता है। अब जिनकी आदत होती है ना घर धोने की, वो जाती नहीं है, चाहे आप कितनी भी बीमार हो। पर जो घर की काम करने की आदत होती है, सफाई की, वो जाती नहीं है। कि अब घर गंदा पड़ा है और अपन सो जाएं, ऐसा होता नहीं है चाहे कितनी भी हो। पर मैं सुबह उठ के वही काम करने है ना लग जाती हूँ। तो बस पूरा काम करने के बाद फिर बस खाना भी बनाना होता है। तो मैं बना रही थी आज ना आलू वाला गोश्त। तो बस इसमें मैं ऑयल ऐड किया है मैंने। तो गोश्त तो बस मैं कभी जो स्टू बनाती हूँ तो कभी आलू वाला बनाती हूँ। मेरा दो तरह का ही बनाना होता है, और चिकन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, तो बस ये गोश्त ही बनता है। या ज़्यादा हमारे यहाँ कोफ्ते बन जाते हैं, यही होता है। तो भाजी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। जब मैं ये बाज़ार गई थी जब सामान लेने, तो उसी दिन से और मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वैसे तो मैं दिल्ली से आई हूँ ना, जब से ही मेरी बीमार हो रही हूँ। मेरे वहाँ पर भी हो गई थी, और रास्ते में वापस आते भी मेरे गले में खराश हो गई थी, पता नहीं कैसे हो गई थी। और वो मैंने खिड़की भी बंद की थी, ठंडा पानी भी नहीं पिया, मैंने जूस भी नहीं पिया। वहाँ उन्होंने मुझे मंगा के दिया था, मैंने कहा मैं पीती भी नहीं हूँ वैसे तो जूस। पर फिर भी मेरे ना मैंने इतनी करी थी, और बस होना होता है, वो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। बस अल्लाह ने दी, अल्लाह ही शिफा देंगे। तो बस ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक मैंने प्याज कट किए। तो आधे प्याज तो मैं पहले डाल दूँगी इसके अंदर, और आधे बाद में डालूँगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़े बचा लेती हूँ, फिर ऊपर से डाल देती हूँ। तो ऊपर से डालने से क्या है, थोड़ा ना मसाला हो जाता है, टमाटर के साथ डालते हैं ना तो थोड़ा मसाला हो जाता है। और उस पर मैंने थोड़ी काली मिर्च और बड़ी इलायची कूट के शामिल की है। बस वीडियो की एडिटिंग इसीलिए नहीं हो रही थी, मेरी खांसी बहुत ज़्यादा थी ना, और उससे बात नहीं हो रही थी। तो ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दवा लेती हूँ जब तक तो असर रहता है। और उसके बाद मेरी है ना
शाम को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ईशा असर से लेके ईशा तक तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि बस मैं नमाज़ भी ना पढ़ूँ और बस मैं सो जाऊँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं बैठ जाऊँ। बस मेरा बदन अजीब ही कैफ़ियत में हो जाता है, बेचैनी बेचैनी, और बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं होती बोलने की और कुछ करने की, काम करने की या कुछ भी, कि खाना खा लें या नमाज़ पढ़ लें। पर फिर भी मैंने नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो मैं 9 पढ़ती हूँ शाम में, तो मेरी बड़ी मुश्किल हो जाती है 9 पढ़ना, बहुत मुश्किल से पढ़ी जाती है क्योंकि मेरे बदन में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। ना मुझसे सोया जाता, ना मुझसे बैठा जाता, और ये असर की अज़ान होने के बाद से लेके इशा की तक रहता है, और कभी रात को देर तक तबीयत नहीं संभलती है मेरी। तो पता नहीं, बस अल्लाह ही जानता है क्या मामलात है क्या नहीं है, किस वजह से हो रही है किस नहीं हो रही है, किस बिगड़ दे के कुछ भी नहीं कह सकते। बस ये है कि अल्लाह पाक हम दोनों को, मेरी अम्मा की भी यही हाल होता है, अम्मा भी सो जाती है मगरिब के टाइम और मैं भी सो जाती हूँ, हम दोनों से नहीं बैठा जाता। तो ये तो जब मेरी तबीयत नहीं ठीक वो ठीक थी ना, जब उससे पहले हमने ये बनाया था गोश्त और तंदूर की रोटी, तो अब्बा के बड़ा मन में आती है कि गोश्त के साथ है ना तंदूर की रोटी खाए, या तो हम थोड़ी ज़्यादा बना लेते हैं, दूसरे दिन काम आ जाती है। साथ में बस मैं इसीलिए एडिटिंग नहीं कर पा रही थी खांसी के कारण। तो वीडियो तो मेरी बहुत बनी हुई है, बस आज मैंने हिम्मत करके मैंने कहा चलो आज एडिट करके वीडियो तो अपलोड करनी है ही। आप तो मैं रोटी बनाने लग गई थी, तो जब तभी ठीक थी, जब तक मैं बना लेती थी। अब मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती है, पता नहीं क्या हो रहा है। अल्लाह पाक हम दोनों को, अम्मा को और मुझको ठीक करे, और हम दोनों ही काम करने वाले। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी दिन को ठीक रहती है और रात होते होते हमारी शाम को असर के बाद से तबीयत ख़राब होना हो जाती है। तो उससे पहले मैं जो काम करना होता है ना वो कर लेती हूँ। और जब ये तंदूर की रोटी बनाती हूँ तो मैं 2 तवे पे बनाती हूँ, मैं जल्दी जल्दी बन जाए। और अभी गर्मी भी वापस बहुत ज़्यादा हो गई है, हाँ ना, बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है मई जून की गर्मी आ गई है वापस। और इसमें सितंबर चल रहा है ये, नेट पे तो दिखाते हैं बारिश आएगी, पर बस अल्लाह का हुक्म होगा जब आएगी बारिश। तो बस मैंने गोश्त ना में पानी ऐड कर दिया था, पूरा इसका मसाला हो गया था। तब तो हम बाज़ार से तंदूर की रोटी लेते भी नहीं है, घर पे ही है ना बना लेते हैं। इसमें मैंने आलू भी शामिल कर दिए थे, उसका वीडियो पता नहीं मैंने शूट नहीं किया शायद। और बस भाजी तैयार होने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऊपर से शामिल कर दिया था। हरा धनिया बहुत सारा हो गया था, अब्बा लेके आ गए थे, तो अम्मा ने सारा ही इसमें ना कट कर लिया था। और धो के इसको ना हम चांदी में रख देते हैं, इसका पानी है ना झड़ जाता है, फिर बस ना इसमें शामिल कर देते हैं। हरा धनिया से क्या है, थोड़ा भाजी अच्छी भी लगती है और बस अच्छा लगता है हरा धनिया डालना। तो गोश्त में और जैसे कोफ्ते हो गए तो उसमें तो हरा धनिया अच्छा ही लगता है, और भिंडी फली में तो चलो ये डलता भी नहीं, या मिक्स भाजी हो गई इसमें हरा धनिया अच्छा लगता है। गोश्त और कोफ्ते में तो ज़्यादा ही ये अच्छा लगता है। और बस उसके बाद हमने फ्रेश होने के बाद खाना खाया, नहाने धोने के बाद ही खाना खाते हैं। तो बस जितनी रोटी की ज़रूरत होती है हम अपनी एक एक निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको ढक के रख देते हैं, क्योंकि पंखा चलता है तो फिर ये सूख जाती है। तो बस आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना हम सबको हमारे लिए दुआ करना। अल्लाह हमें जो भी हमारी तकलीफ़ है, रूहानी जिस्मानी जो भी तकलीफ़ है, अल्लाह दूर कर दे। और बस फिर शाम को होते होते उसी दिन मेरी बहुत भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस ये मगरिब के टाइम में सो गई थी ऐसे ही, मेरी बस मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। तो बस यही हालत हो रही है अभी।